इसमें एक नस्ल के बर्ड को दूसरे नस्ल के साथ मिक्स करके हम एक तीसरी नस्ल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। से 15 लाख रुपया एक मुनासिब इनिशियल अमाउंट है, जिससे आप बहुत जल्दी करोड़ों तक का सेटअप डेवलप कर सकते हैं। आप 10-15 लाख इन्वेस्ट करें, साथ आप 1-2 साल इन्वेस्ट करें तो दे मल्टीप्लाई। तो आप देखें 10-15 लाख को मल्टीप्लाई कर लें, मेहनत करें, शौक से काम करें तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। कि आप 1500 का पेड़ ले लें, 20 लाख का पेड़ ले लें, खर्चा वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं एक छोटे से कमरे जिसको 10 बाई 12 जिसका साइज़ है उसमें मौजूद हूं और यहाँ पे यासिर खान रोकड़ी साहब ये एक बिज़नेस करते हैं यहाँ पे तोतों का, जो कि लंदन से आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके उन्होंने ये सेटअप लगाया और उनका कहना है कि एक आम आदमी महीने का 20 से 25 लाख रुपया कमा सकता है। वो किस तरीके से कमा सकता है यासिर खान साहब से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस कारोबार को करने के लिए कितने वसाइल चाहिए होते हैं। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? खैरियत जी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा कि अपनी सारा जो इस काम तक आप किस तरह पहुँचे हैं, अपना सारा बताइएगा। जी बस बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था, हॉबी थी, तो मैंने स्टार्ट किया एज अ हॉबी और मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आया। मैंने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मुल्कों की इकोनॉमीज़ का में बड़ा रोल प्ले कर रही है जो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हम कहते हैं बर्ड ब्रीडिंग को। तो मैंने फिर प्रोफेशनल साइड इस काम की, उसको मैंने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई और ख़ुद भी मैंने कमर्शियल साइड पे आके प्रॉपर बिजनेस किया। मतलब पाकिस्तान में जिस वक्त आप आए और आपने इस काम को शुरू किया, तो अब आप अपनी कितनी अर्निंग इस काम से कर लेते हैं और लोगों को क्या पैगाम देंगे कि इस काम को करें और इससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकते? देखें, फ़ायदा तो डिपेंड करता है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि लाइव स्टॉक का कोई भी काम है उसमें मल्टीप्लिकेशन है और बर्ड्स का फ़ायदा ये है कि वो ब्रीड ज़्यादा करते हैं। पर्टिकुलरली लव बर्ड जो है वो आपको एक सीज़न में एक जोड़ा 12 से 16 बच्चे देता है, तो वो ब्रीड काफ़ी ज़्यादा करता है। अब आपका जोड़ा 5 लाख का है तो आप उसके 12 से 16 बच्चे निकाल रहे हैं, तो आप इमेजिन करें जोड़ा 20 लाख का है, 1 लाख का है, 40,000 का, 20,000, 10,000 का भी जोड़ा है जो लोग अफोर्ड नहीं करते। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वजह से इसमें फ़ायदा होता है। दूसरा, इसमें ज़्यादा फ़ायदे की वजह क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर में एक छोटे से कमरे, चंद पिंजरे चाहिए, चंद बर्तन चाहिए और बर्ड्स चाहिए, दैट्स इट। जो मार्केटिंग है इसकी या सेलिंग है वो ऑनलाइन है, तो हर किसी के पास इंटरनेट भी है, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ भी कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पे अपने बर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, पूरे पाकिस्तान से आपको बाहर मिलता है, तो कोई ऐसी मुश्किल डिफ़िकल्टी नहीं है इस काम में। कुछ सीखना भी चाहे तो सिखाने वाले भी बहुत हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक नया बंदा या न्यू कमर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अपने घर में बैठ के बाइज़र तरीके से एक अच्छा रोज़गार कमा सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जॉब्स कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं और अर्निंग इसकी जो है मतलब वो आम बंदे की सोच से बहुत बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आम बंदा अगर ये काम शुरू करता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए वो इस कारोबार को स्टार्ट कर सके? देखें जी, अगेन मैंने आपको अर्ज़ की कि डिपेंड करता है कि आपकी एपेटाइट क्या है और आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। काम तो 10,000 से भी शुरू हो जाता है। अब बाकी अगर आपने डिसेंट लेवल पे काम करना है तो मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख रुपया एक मुनासिब इनिशियल अमाउंट है, जिससे आप बहुत जल्दी करोड़ों तक का सेटअप डेवलप कर सकते हैं। आप 10-15 लाख इन्वेस्ट करें, साथ आप 1-2 साल इन्वेस्ट करें तो दे मल्टीप्लाई। तो आप देखें 10-15 लाख को मल्टीप्लाई कर लें, मेहनत करें, शौक से काम करें तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा यासिर भाई, ये जो डिफरेंट कलर्स के तोते हैं और इनकी जो ब्रीड है वो अगर दूसरी इकसाम से अगर मिला के आप ब्रीड निकालते हैं तो क्या कलर कम्बिनेशन निकालते हैं, ये ज़रा बताएं, ये लोग जानना चाहते हैं। जिनको आप कलर कम्बिनेशन कह रहे हैं इनको हम टेक्निकल ज़बान में म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन एक नस्ल होती है, तो इसमें एक नस्ल के बर्ड को दूसरे नस्ल के साथ मिक्स करके हम एक तीसरी नस्ल डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
तो ये बड़ी यानी कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की नॉलेज चाहिए और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। यही आपका बेसिकली दिलचस्पी होती है कि मैं एक बर्ड को लूँ, उसको इस बर्ड से मिक्स करूँ और तीसरे कलर का बर्ड डेवलप करूँ। तो इस गेम का एक अपना मज़ा है। अभी तक आपने ऐसे को डेवलप किए हैं कलर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मतलब एक रूटीन प्रोसेस है। आप ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाते हैं तो बच्चे जो आएंगे वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे, वो खुद ग्रीन होंगे, लेकिन जब उनको दोबारा ब्रीड पे लगाएंगे तो वो ब्लू कलर के बच्चे देंगे, तो ग्रीन बर्ड से ब्लू बच्चे प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह डिफरेंट म्यूटेशंस, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके नई आइटम्स बनाते हैं। तो ये इस गेम का अपना एक मज़ा है, इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आपके पास जो तोते मौजूद हैं, जो कीमती तर तोते हैं, वो आपने पूरी दुनिया में कहाँ से मंगवाए और उनसे आपको अब तक क्या बेनिफिट मिल चुका है? देखें जी, मैंने हॉलैंड से इंपोर्ट किए, बेल्जियम से इंपोर्ट किए, इटली से इंपोर्ट किए, स्पेन से इंपोर्ट किए। और बेनिफिट तो ऑब्वियसली देखें जी, पेडिग्री मैटर करती है, ब्लड लाइन मैटर करती है। तो जो पेडिग्री चैंपियन ब्लड लाइन के बर्ड जब आप ब्रीड कराते हैं तो आप मुंह मांगी प्राइसेस पे बेच पाते हैं उनको। उनकी डिमांड जो होती है वो रूटीन बर्ड से बहुत ज़्यादा होती है और रूटीन बर्ड के मुकाबले में वो बहुत अच्छी प्राइस पे बिकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी बर्ड्स केयरफुली सिलेक्ट करके डिफरेंट चैंपियन ब्रीडर्स ऑफ यूरोप से इंपोर्ट किए और उनको ब्रीड कराया, तो मालिक ने बड़ी इज्जत दी और बड़ा फ़ायदा हुआ। आपके पास इस वक्त यहाँ पे सबसे कीमती तरीन तोते कौन से हैं और कितने के हैं? डन फेलो का एक पेयर जी 20 लाख का होता है और लव बर्ड्स में डन फेलो सबसे एक्सपेंसिव बर्ड कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, लाख, 20,000, 40,000 और नीचे वाली साइड पे आप आएँ तो 1500 से भी तोता स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है जी, जितना नायाब उतना महंगा, जितना कॉमन उतना सस्ता, अवेलेबिलिटी की बात है। अब्दुल भाई, एक 20 लाख रुपए का पेयर लेके आ रहे हैं, उसमें आप पैसे किस तरह पूरे करेंगे, एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बहुत नाजुक होते हैं, इनके लिए एनवायरनमेंट कैसा एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो भी ज़रा बताओ। सर, इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रॉस वेंटिलेशन। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे खिड़की है और एक साइड पे एग्जॉस्ट है। एक साइड पे खिड़की है, एक साइड पे एग्जॉस्ट है, इधर से हवा आ रही है, उधर को जा रही है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा 32 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे ऊपर ये कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपने उससे नीचे नीचे मेंटेन करना है। समर्स में आप एयर कूलर लगा सकते हैं और अगर आप का बड़ा सेटअप है तो आप एयर कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी आपने मेंटेन करनी होती है। ह्यूमिडिटी 40 से नीचे ना हो, 70 से ऊपर ना हो। ऊपर जा रही है, एग्जॉस्ट फैन हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। एयर कंडीशनिंग से भी ह्यूमिडिटी रिड्यूस होती है। और अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है तो आप थोड़ा सा पानी फेंक दें अपने रूम में, या आप ह्यूमिडिफायर की एक मशीन होती है जो भाप निकालती है, आप वो लगा लें। तो मतलब कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से मैनेज हो जाता है। इनकी खुराक जो है, क्या वो बहुत कीमती खुराक है जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता? ये बताएं ज़रा आवाम तक, ये भी। इनको जी हम डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन मिनरल्स देते हैं, क्योंकि केज बर्ड्स हैं। केज बर्ड्स को आपकी हर किस्म की न्यूट्रिशन पूरी करनी है। एक पेयर एक महीने में कितने की खुराक खा जाता है? 4 से 500 रुपए की खुराक एक पेयर। 4 से 500 रुपए जी, पूरे में। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जो आप 20 लाख रुपए का पेयर बता रहे हैं वो 4 से 500 खुराक? जी जी जी। देखें, यही तो डिफरेंस है कि आप 1500 का पेयर ले लें, 20 लाख का पेयर ले लें, खर्चा वही है। तो आप जितना अच्छे से अच्छा पेयर लगाएंगे, एक्सपेंस तो आपका वही है, बेसिक एक्सपेंस है, तो आपने उतनी ज़्यादा अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना है। तो ये आपने केजेस बनाए हुए हैं, ये किस लिए, ज़रा ये बता दीजिएगा कि क्या ये पिंजरे भी बहुत कॉस्टली हैं जो आवाम आराम से नहीं ले सकती? नहीं जी, ये एक कैबिनेट है, ये आपको 15-16 हज़ार की एक कैबिनेट मिल जाती है और इसमें डिपेंडिंग ऑन द साइज़ आप 4, 5, 6 पेयर्स एक कैबिनेट में लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम ब्रीडिंग बॉक्सेस कहते हैं। इनके अंदर ये परिंदे अपना घोंसला बना के, ये नेस्टिंग करके इसमें ये ब्रीड करते हैं। तो अंडे और बच्चे आपके इस घोंसले के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आते हैं। इनको हम ब्रीडिंग बॉक्सेस कहते हैं। तो ये ब्रीडिंग का क्या सीन है, एक साल में कितनी ब्रीडिंग्स आपको मिलती हैं और किस तरीके से बचत की जा सकती है, ये बताएं। अब देखें जी, एक साल में 3 से 4 दफ़ा ये ब्रीड करते हैं। ब्रीड तो ये तो 5 से 6 दफ़ा भी करते हैं, लेकिन 3-4 से ज़्यादा दफ़ा ब्रीड लेनी नहीं चाहिए, ताकि आपके परिंदे की लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रहे। और एक ब्रीड में आपको ये 4 से 5 बच्चे देते हैं और आप उससे आप मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल, आपका अगर एक पेयर 2 लाख रुपए का है, तो आपको अगर एक ब्रीड में 4 बच्चे भी ऑन एन एवरेज आ रहे हैं और आप 4 दफ़ा ब्रीड कर रहे हैं, तो ये हो गए 16 बच्चे।
अब चलें 1-2 कोई मोर्टेलिटी भी हो जाती है, तो आप 16 की बजाय आप 13 की एवरेज लगा लें, तो 2 लाख का पेयर है तो एक बच्चा लाख रुपए का, 2 लाख का पेयर आपने खरीदा, एक बच्चा लाख रुपए का है, तो एक सीजन में आपको 13 लाख एक पेयर से आ रहा है। और एक पेयर को आप ब्रीड कराएं, वो आप शुरू में अपनी ब्रीड को रोकें, घर के पेयर्स डेवलप करें और अगले सीजन में 10 जोड़े लगाएं घर के तैयार किए हुए और उनसे ब्रीड लें, तो आप ज़रा मारें कहाँ तक जाती है। मतलब खुद से भी आपने यहाँ को ब्रीड मतलब मिक्सचर बनाया है या फिर प्योरली जो बाहर से लेके आए हैं उनको ही ब्रीड करवा के उनकी जो है आगे से बच्चे उनके बेचे जाते हैं? मैं जी शुरू से थोड़ा क्वालिटी में कॉन्शियस था। मैंने तो अपने सारे बर्ड्स जो हैं वो चैम्पियन ब्रीडर से इंपोर्ट किए हैं, उनको इंपोर्ट करके उनको यहाँ ब्रीड करा के कुछ बच्चे अपने लिए रोके, उनसे अपने पेयर्स को इंक्रीज़ किया और कुछ मैंने सेलिंग की। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी यूरोपियन टॉप क्वालिटी ब्लड लाइन्स की पेडिग्री ही ब्रीड कराई है और वही मैंने उन्हीं से पेयर्स बनाए। आप आम बंदे के लिए क्या पैगाम देंगे जो घरों में फारिग बैठे हैं, जिनसे काम नहीं होता, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, अगर वो इस बिज़नेस को करें तो क्या कामयाब हो सकते हैं? देखें, इस बिज़नेस की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप घर बैठे हुए बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने के लिए सिखाने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप सीख सकते हैं और बेसिक इन्वेस्टमेंट से अपने घर के किसी एक कोने में बड़े ही महदूद वसाइल के साथ आप इसको आगाज़ कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ऑनलाइन बिजनेस है, हर बंदा फेसबुक, हर बंदा व्हाट्सएप को यूज़ करता है। तो आप अपने मोबाइल, आपका मोबाइल या आपका ऑफिस है, आपने मोबाइल से अपने बर्ड की तस्वीर खींची, उसी मोबाइल से आपने फेसबुक पे अपलोड किया, फेसबुक पे उसी मोबाइल पे आपको कस्टमर ने रब्ता किया, पेमेंट इसमें एडवांस होती है, घर बैठे हुए आपको एडवांस पेमेंट आएगी और आपने वो बर्ड जाके कार्गो करा देना है। ख़वातीन, बेवाएँ, हमारी बहनें जो घर में बैठी हुई हैं, हमारे भाई जो बेरोज़गार हैं, हमारे वो दोस्त साथी जो काम कर रहे हैं लेकिन वो इनकम काफ़ी नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन है कि वो घर बैठे हुए अपने ख़वातीन भी इसको कर सकती हैं? जी, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन कर रही हैं और ऐसी ख़वातीन को मैं जानता हूँ जो करोड़ों रुपए इस एक सीज़न से कमा रही हैं। एक दो नहीं है, मतलब बहुत सारी हैं। मतलब ख़वातीन को इनको कैरी करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर वो सीख जाएं तो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है और इसको सीखना भी कोई मुश्किल नहीं है ना। देखें, जो करना है बर्ड ने करना है, हमने क्या करना है, हमने उनको एनवायरनमेंट देनी है, हमने उनको खुराक देनी है, हमने वाइटामिन देनी है। कौन सा वाइटामिन देना है, कौन सी खुराक देनी है, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे इन्फॉर्मेशन से। मैं खुद एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ यासिर खान डोखरी ऑफिशियल के नाम से। मेरे यूट्यूब पे चला जाएं, हर किस्म की वीडियो मौजूद है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या खुराक देनी है, क्या वाइटामिन देना है, किस अगर बीमार हो जाएं तो किस तरह से इनकी केयर करनी है, कौन सी दवाई देनी है, ये इन्फॉर्मेशन मीडिया पे अवेलेबल है। तो आप जाएं, वीडियोस देखें, सीखें और बिस्मिल्लाह करें। जैसे भाई आखिर में मुझे सवाल बता दें, सवाल तो बड़ा पर्सनल सा है कि आपकी इनकम कितनी है, आप मंथली कितने कमा लेते हैं? देखें, जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो आप एक्सीलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका बाय प्रोडक्ट पैसा है। अच्छा काम करें, एक्सीलेंस अचीव करें, पैसा खुद ही बन जाता है। आप कोई इनकम नहीं बताएंगे कि आप कितने कमा सकते हैं? एक आम आदमी स्टार्ट करेगा, उसको एक प्रोसेस लगेगा, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप कितने पैसे अर्न कर रहे हैं ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। देखें, मैंने एज हॉबी शुरू किया था और जितने पैसे मैंने कमाए या कमाता हूँ, मैंने उसका 10 गुना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी मैंने जो इमेजिन किया था वो इससे 10 गुना कम था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें मुनाफा अच्छा है, इस काम में नुकसान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यासिर खान डोखरी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये वो कारोबार है जो अपने घर में बैठ के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटे से कमरे में स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी ब्रीडिंग को आप बढ़ा के अपने ज़राए आमदनी जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है और ये वो काम है जिसमें बहुत जल्दी बंदा पैसा कमा सकता है और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकता है। प्रोग्राम का मकसद ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स और जो न्यू तलबा जो अपने घरों में बैठे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनके पास वसाइल नहीं है नौकरियां लेने के लिए पैसे देने के, तो वो अपने घर में एक मरले के कमरे के अंदर अगर ये काम शुरू करें तो वो लाखों रुपया कमा सकते हैं, जैसे आपने यासिर खान डोखरी साहब की गुफ्तगू सुनी। नहीं, मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।